क्या आने वाले समय में एआई इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ये ह्यूमन पर कंट्रोल करना शुरू कर दे? What's something people don't know about AI dominance? The future is now. Super intelligent AI. Treating humans like slaves. Is this the dawn of a new era? Or the end of humanity as we know it? दोस्तों, ये मेरी कोई खुद की कोरी कल्पना या इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क हों या एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन हो, एआई के खतरे को लेकर उन्होंने दुनिया को बार बार आगाह किया है। How could it kill humans? If it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. There are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. So what do we do? Do we just need to pull the plug on it right now? I don't have a solution at present. If people in America stopped, people in China wouldn't. तो दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ एआई की दुनिया की जर्नी पर निकलते हैं। एआई हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को आज बहुत तेजी से बदल रहा है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह अपने अनुभव से सीखता है और खुद को समय के साथ और बेहतर करता जाता है। आपको कोई तस्वीर बनानी हो, आप टेक्स्ट लिखकर बताइए कि आपको कैसी तस्वीर बनानी है। उसमें पहाड़ हो, झरने हो, डूबता सूरज हो, गांव हो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो टेक्स्ट कीजिए, एक क्लिक कीजिए, तस्वीर बनकर तैयार है। उसी तरह कोई एनिमेशन वीडियो बनानी हो, सॉन्ग की लिरिक्स बनानी हो, म्यूजिक बनाना हो, आवाज़ देनी हो, कोई फिल्म या कहानी बनाना हो, बस आप टेक्स्ट कर अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और वो एक क्लिक में बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप में ये जानने की इच्छा ज़रूर हो रही होगी कि आखिर एआई काम कैसे करता है। तो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा ना जाकर कंसेप्ट समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो भी एआई को टास्क दिया जाता है उसे वह 6 स्टेप में पूरा करता है। फर्स्ट स्टेप में वो टास्क से रिलेटेड ढेर सारा डेटा कलेक्ट करता है और आज इंटरनेट की दुनिया में डेटा की कमी नहीं है। मान लीजिए एआई को आप कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर को रिकॉग्नाइज करने का टास्क देते हैं, तो कुत्ते या बिल्ली की ढेर सारी तस्वीर कलेक्ट करेगा। इस प्रोसेस को, इस फर्स्ट स्टेप को डाटा कलेक्शन कहेंगे। सेकंड स्टेप में वो डाटा को प्रोसेसिंग कर एनालाइज करता है और उसे क्लीन करता है। इसे ऐसे समझिए कि कुत्ते और बिल्ली की पिक्चर में से वो खराब, अधूरा, धुंधली पिक्चर को हटा देगा और अपने पास बेहतर तस्वीर रखेगा। तीसरे स्टेप में आपने जो रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसे टास्क दिया है उसका सबसे बेहतर एल्गोरिथम सेलेक्ट करेगा। फोर्थ स्टेप में जो एल्गोरिथम उसने चूज किया है उसको ट्रेंड करेगा, मतलब वो जो तस्वीर उसने कुत्ते और बिल्ली की सिलेक्ट की है उसे फ्लिप फ्लॉप करके, रोटेट करके, हर एंगल से रिकॉग्नाइज कर उसे सीखता है। फिफ्थ स्टेप में अपने मॉडल को वो टेस्ट करता है, उसे एवेल्युएट करता है और सिक्स्थ स्टेप में ट्रेन मॉडल को वो इम्प्लीमेंट करता है। आज जितने भी एआई हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी हो, लैम्डा हो, गूगल असिस्टेंट हो या फिर अमेजन में प्रोडक्ट का जो सजेशन आता है या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो आपके पसंद की फीड आती है, ये सारे एआई नैरो एआई के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क करते हैं जो आप उसे कहते हैं। जैसे चैट जीपीटी केवल आपके सवालों का जवाब देता है या फिर पिक्चर एडिटिंग वाली एआई केवल पिक्चर एडिट करता है। लेकिन आप सोचिए, यदि एक ही एआई सब कुछ करने लगे जैसे एक मनुष्य करता है, जैसे एक मनुष्य बहुत सारे काम करता है, वो साइकिल भी चलाता है, कार भी चलाता है, गाना भी गाता है, लिखता भी है, पढ़ता भी है और अपने लाइफ में अनसर्टेन सिचुएशन जो उससे पहले कभी नहीं सिखाया गया है या उसने पहले कभी नहीं देखा है, वो भी आता है तो उसे वो हैंडल कर लेता है। ऐसा एआई यदि डेवलप हो तो उसे जनरल एआई
या AGI कहा जाता है। बेसिकली नैरो AI और मानव बुद्धि के बीच में जो अंतर है उसे ही AGI कहते हैं। हालांकि जनरल AI अभी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इस पर काम तेजी से चल रहा है। AGI न्यू एक्सपीरियंस से लर्न करने की क्षमता रखेगा और बिना रीप्रोग्रामिंग के उसे एग्जीक्यूट भी कर सकेगा। इससे आगे और एडवांस AI को सुपर इंटेलिजेंट AI कहा जाता है, जो AI की एक हाइपोथेटिकल व्याख्या है। ये सभी एस्पेक्ट में ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे होगा। ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखेगा जो मानव समझ से परे है। ये ह्यूमन इमोशन को मनुष्य से बेहतर समझेगा और सोशल इशू पर खुद अपनी राय दे सकेगा। ये खुद नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेगा जिसे मानव ने अभी तक सोचा भी ना हो। एलन मस्क ने AI के खतरे को लेकर दुनिया को आगाह किया है और ये बताया है कि ये परमाणु हथियार की तरह विनाशकारी हो सकता है। एलन मस्क ने ये भी कहा है कि ये AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि यह मानवीय बुद्धि को एक दिन पीछे छोड़ देगा और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। यदि AI मानव नियंत्रण से बाहर हो गया तो खुद का निर्णय लेने लगेगा और AI नियंत्रित हथियारों से हमले करना शुरू कर सकता है। आपने AI के खतरे को लेकर कई मूवी देखी होगी, जैसे मूवी टर्मिनेटर में AI स्काइनेट मानव को नियंत्रित कर उसे समाप्त करने की कोशिश करता है, या आई रोबोट में भी AI ह्यूमन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। एक्स मशीन नाम की मूवी में एवा नाम की रोबोट, जिसे नाथन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, उसे ही मारने के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। इस फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे AI मानव मनोविज्ञान को बेहतर समझ सकता है और उसका उपयोग कर मानव को नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह AI के गॉडफादर जाने जाने वाले जेफरी हिंटन ने भी चेतावनी दी है कि सुपर इंटेलिजेंट AI अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि AI यदि ज़्यादा उन्नत हो गया तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और एक बार AI खुद निर्णय लेने लगेगा तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। आज के समय में भी AI के बड़े खतरे बताए जाते हैं। आज बड़े पैमाने पर AI बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा सकता है, या फिर AI का दुरुपयोग कर साइबर अटैक या फेक न्यूज फैलाकर देशों को अस्थिर किया जा सकता है। AI के एल्गोरिथम में बग या गलत प्रोग्रामिंग के कारण अनएक्सपेक्टेड खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, AI पर यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर बताएं और ये भी बताएं कि आपके लिए हम अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।